हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब्स विद रितिका। आज हम क्लास 10 का इंग्लिश का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड बहुत ही इजी हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में समझेंगे। मैं इस चैप्टर को इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि हर स्टूडेंट को स्टोरी और एग्ज़ाम दोनों के लिए याद हो जाएगी। सो लेट गेट स्टार्ट। ये है इस क्लास 10 की पोएम अ लेटर टू गॉड के पोइट जी.एल. फ्लुएंट्स। बच्चों, सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा गांव है। उस गांव में लेंचो नाम का एक फार्मर रहता था। उसी फैमिली में उसकी वाइफ और बच्चे थे। लेंचो और उसकी फैमिली की पूरी इनकम सिर्फ फार्मिंग से आती थी। अगर क्रॉप अच्छी होती तो घर में खुशी होती, और अगर क्रॉप खराब हो जाती तो उनके पास खाने तक की प्रॉब्लम हो जाती। लेंचो का घर एक हिल के ऊपर था। वहाँ से वो अपने पूरे खेत को देख सकता था। इस साल उसने बहुत मेहनत से क्रॉप उगाई थी और वो सिर्फ एक चीज़ का वेट कर रहा था, रेन, बारिश का। उसे लग रहा था कि सही टाइम पे बारिश हो जाए तो इस बार बहुत अच्छी हार्वेस्ट होगी और उसकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आसमान में काले बादल आए और बारिश शुरू हो गई। लेंचो बहुत खुश हुआ। वो इतना खुश था कि उसने बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स यानी एक सिक्का कहा। उसे लगा कि ये बारिश उसके लिए ब्लेसिंग है। लेकिन बच्चों, कभी कभी जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वही प्रॉब्लम भी बन जाती है। कुछ ही देर बाद बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन यानी ओले गिरने लगे। पहले तो सबको लगा कि ये तो थोड़ी देर में रुक जाएंगे, लेकिन ओले लगातार गिरते रहे। लगभग 1 घंटे तक इतने ज़्यादा ओले पड़े कि पूरी फसल बर्बाद हो गई। खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गया। सब्जियां, मक्का और सारी फसल खत्म हो गई। लेंचो और उसकी फैमिली के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्रॉप डिस्ट्रॉय होने के बाद भी लेंचो ने होप नहीं छोड़ी। उसको गॉड पर स्ट्रॉन्ग फेथ था। उसे पूरा यकीन था कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। इसी फेथ की वजह से उसने गॉड को लेटर लिखा और 100 पैसोस मांगे। उसने सोचा कि गॉड उसकी फैमिली को भूखा नहीं रहने देंगे। यहाँ ऑथर हमें लेंचो का स्ट्रॉन्ग फेथ दिखाते हैं। बच्चों, जब लेंचो ने लेटर लिख लिया तो उसने लेटर को फोल्ड किया, एनवलप में रखा और उस पर एड्रेस लिखा तो गॉड। सोचिए, उसने किसी सिटी या पर्सन का एड्रेस नहीं लिखा, सिर्फ गॉड लिखा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यह लेटर भगवान तक ज़रूर पहुंच जाएगा। उसके बाद लेंचो खुद पोस्ट ऑफिस गया। वहां उसने एनवेलप पर स्टंप लगाया और लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डाउट नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि पोस्ट ऑफिस वाले उसका लेटर गॉड तक ज़रूर पहुंचा देंगे। जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखा और उस पर टू गॉड लिखा हुआ पढ़ा तो वो पहले थोड़ा सा हंसा। उसने सोचा, आज तक मैंने बहुत लेटर देखे लेकिन गॉड के नाम का लेटर पहली बार देखा। लेकिन जैसे ही उसने लेटर खोला तो उसके अंदर की बात पढ़ी। वो लेंचो के फेथ से बहुत प्रभावित हुआ। पोस्ट मास्टर ने सोचा, अगर इस आदमी का गॉड पर इतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है तो इसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद लेंचो की हेल्प करेगा। उसने अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से पैसे कलेक्ट किए, खुद भी कंट्रीब्यूशन दिया और जितने पैसे इकट्ठे हो सके उसने एक एनवलप में डालकर लेंचो के नाम भेज दिया। टोटल 70 पैसोस ही कलेक्ट हो पाए, फिर भी उन्होंने वो पैसे लेंचो को भेज दिए। बच्चों, ये पोस्ट मास्टर की काइंडनेस और ह्यूमैनिटी को दिखाता है। जब लेंचो ने एनवलप खोला तो उसने पैसे गिने। उसमें 70 पैसोस थे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि किसी इंसान ने उसकी हेल्प की है। उसे पूरा ट्रस्ट था कि गॉड ने 100 पैसोस भेजे होंगे। इसलिए उसने सोचा कि बाकी 30 पैसोस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए। फिर उसने गॉड को एक और लेटर लिखा और कहा कि अगली बार पैसे पोस्ट ऑफिस से मत भेजना क्योंकि ये लोग डिसऑनेस्ट है। बच्चों, यहाँ इस स्टोरी में आयरनी दिखाई गई है। जिन्होंने लेंचो की मदद की उसने उन्हीं को ही चोर बोल दिया। मतलब पोस्ट ऑफिस के लोग एक्चुअली बहुत काइंड और हेल्पफुल थे, लेकिन लेंचो को लगा कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए। और बेटा, इसी वजह से इस चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड लिखा गया। ये चैप्टर हमें एक तरफ लेंचो के गॉड पर स्ट्रॉन्ग फेथ दिखाता है और दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर और उसका स्टाफ की काइंडनेस और ह्यूमैनिटी को भी दिखाता है। इस चैप्टर का लाइफ लेसन है कि मुश्किल वक्त में
होप और फेथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही जो लोग हमारी हेल्प करते हैं हमें उनकी काइंडनेस को समझना और अप्रिशिएट करना चाहिए। हर अच्छा काम रिस्पेक्ट के लायक होता है। ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, लेकिन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन अभी बाकी है। अगली वीडियो में मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। याद रखिए, चैप्टर्स को रटिए मत, समझिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर खुद याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।